नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रंप ने बोला एक स्टेटमेंट जिसने हिला के रख दिया चाइना को। उसने क्या बोला? वेनेजुएला चला गया, ईरान खत्म कर दिया, अगला नंबर वो है जो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में वो ट्रंप ने किया क्या है, वो क्या किया है, बड़ा ही सिंपल है। और चाइना को मालूम है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, उसका इंडिकेशन है रियल टारगेट चाइना था फ्रॉम डे नंबर 1। एक महीने में आप देखिए, अभी आपको दिखता है कि तेहरान के अंदर जो है पूरी आग लगी पड़ी है, उसकी सारा कसूर उन्होंने तबाह कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका के खुद के फाइटर जेट्स वो ब्लो अप हो रहे हैं स्काई के अंदर, ये आपने देखा। लेकिन आप भूल गए हैं कि एक प्रेसिडेंट था वेनेजुएला का जिसको रातों रात किडनैप किया गया लाइव टेलीविजन के ऊपर। यह दुनिया में कभी नहीं हुआ था। ईरान को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? चाइना ने। वेनेजुएला ने को भी किसने सपोर्ट किया? चाइना ने। और ये तेल भी बेचते रहे इलीगली चाइना को, ये दोनों कंट्रीज। मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं चाइना के, उसके अंदर आग लगी पड़ी है। अब जो जो स्टेप्स हैं, आज 10 स्टेप्स दिखाऊंगा आपको मैं चाइना अमेरिका के, कि किस तरह से चाइना की वाट लगती जा रही है। और एक प्रेसिडेंट को किडनैप करने के बाद अब ओवल ऑफिस क्या बोल रहा है? रियल नाइटमेयर सिचुएशन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला है कि अभी तो मैंने युद्ध शुरू भी नहीं किया, यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर आग लगी पड़ी है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में बिल्कुल आग लगी है, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अल्टीमेट टारगेट ऑफ द एंटायर शैडो वॉर वो चाइना था। और ये मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों बोला है। बिकॉज ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। एनालिसिस के बिना मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। अब हुआ क्या है पिछले 72 घंटों में, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। ऑपरेशन एपिक रैथ। एपिक रैथ का मतलब है कि वो एक जो अटैक जो दुनिया ने कभी देखा नहीं, शायद महाभारत के बाद ऐसा अटैक आप पहली बार देख रहे हैं। और ये तीसरा दिन है जहां पर डेवस्टेशन ईरान की हो रही है। अब आप में से कई लोगों को मालूम है कि मैं दुबई में हूं। दुबई का एयरपोर्ट कल चालू हो गया। बॉम्ब्स अभी रात से हमने सुनाई नहीं दिए, पहली रात है हम पीसफुली सोए हैं कल रात को। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे कंट्रोल में वो सारी चीज है। लेकिन ग्लोबल स्टेज के ऊपर उसने रिपोर्टर्स को कल क्या बोला कि जो मैं बोम्बार्डमेंट अभी कर रहा हूं, ये तो अभी आपने कुछ देखा नहीं है। नहीं कि पूरे दुनिया में हड़कंप है कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं अभी तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, अभी तो और बहुत ज्यादा अटैक्स आने वाले हैं। एक चिलिंग वार्निंग उसने दे दिया ईरान के लोगों को कि अपने दरवाजे लॉक कर लीजिए, विंडोज के पास मड़े मत खड़े होइए, क्योंकि मैं अभी कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। जियोपॉलिटिक्स के अंदर वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ईरान के लोग नहीं डरे, उनकी गवर्नमेंट जो बची कुची है वो नहीं डरी, चाइना डर गया है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आपको बोलना किसी और को होता है और सुनाना किसी और को होता है, और यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने वही किया है। उन्होंने मैसेज भेजना था चाइना को कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आगे आगे देखो मैं क्या कर रहा हूं, एंड मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग टू अनलीश हेल ओवर चाइना। ईरान टारगेट नहीं था दोस्तों, ये हमेशा ही चाइना था डेट नंबर 1 से। क्यों बोल रहा हूं, अब आता है एक एक चीज देखते हैं कि क्यों बोल रहे हैं। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उसने अभी तक ये बोल दिया कि भाई जो हमारी बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन एक ही है कि अब हमारी कोई बॉटम है ही नहीं। अब ईरान हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए आ रहा है कि हमारे ठुकाई बंद कर दीजिए। चाइना और रशिया इंटरवीन कर रहे हैं कि ठुकाई बंद करो। और वॉशिंगटन क्या बोल रहा है कि हम इनका जो ब्लफ है, क्योंकि इन्होंने, ईरान ने भी अल्लाह की झूठी कसम खा के बोला कि अब हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। वॉशिंगटन बोलता है वो टाइम चला गया, आपको ऑप्शन दिया था, आपने नहीं सुना, अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यानी कि ईरान डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि वो अपने जो युद्ध है रुक जाए, दोबारा से वो बॉम्ब्स बनाने शुरू करे और अमेरिका को और इजराइल को वो तंग करे। लेकिन अमेरिका का मैसेज बिल्कुल रूथलेस था। अमेरिका को मालूम है ईरान को उकसाया जा रहा है चाइना की तरफ से कि अगर ईरान गिर गया, अगला टारगेट चाइना होगा, ये चाइना को भी मालूम है। इसलिए अमेरिका ने क्या बोला, हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, तुमने शुरू किया था, खत्म अब हम करेंगे, ये अमेरिका बोल रहा है। क्यों? खत्म करने का मतलब है ईरान को खत्म नहीं करना, चाइना की लाइफलाइन को खत्म करना है। एंड जो अमेरिकन लोगों की जान गई है उसका बदला वो लेकर रहेंगे। रीजन बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ और भी किया है।
उन्होंने बोल दिया कि मुझे अगर अपनी आर्मी को ईरान के अंदर लैंड करवाने की भी कोई जरूरत पड़ी तो मैं वो भी कर लूंगा। और हाई एक्टिव ऑप्शंस उन्होंने तैयार करने शुरू कर दिए अमेरिका ने। ये डेथ वारंट है चाइना का, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कहीं लीवरेज थी, $400 बिलियन चाइना का लगा है ईरान के अंदर, जो उसने प्रॉमिस किया था मैं 25 साल में लगाऊंगा। बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, क्योंकि चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि ईरान के ऊपर कभी भी अमेरिका युद्ध करेगा। अब कर क्या रहे हैं यूएसए और इजराइल? आप बोलेंगे यार एक दिन में खमेनी, उसके टॉप कमांडर्स सबको मार दिया, ये कैसे हो गया? जबकि वहां पे तो चाइना के इतने डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो चाइना ने दी हुई हैं। अब क्लासिफाइड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, वो बताती हैं कि एक डीप कवर स्पाइस का नेटवर्क शुरू किया गया मोसाद की तरफ से। मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो डीपली अंदर गए ग्रिड के अंदर, वो बन गए वहां पे जाकर डेंटिस्ट, वहां पर सर्जियंस, यानी कि जो सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं वो जाकर बन गए ईरान के अंदर। और बिल्कुल हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका ट्रीटमेंट करने लग गए मोसाद के लोग। ये पिछले 10 साल से चल रहा था। और जब वो आदमी आते थे वहां पर इलाज करवाने के लिए, एलीट ग्रुप के लोग, उनके अंदर उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइसेस को बॉडी के अंदर डाल दिया था मोसाद ने। और जब ये सारे लोग इकट्ठे होकर खमेनी को मिलने के लिए मीटिंग करने जाते हैं, वो ट्रैकर ने बता दिया ये सारे जनरल्स कहां पर बैठे हैं। जब पता लगा कि 15-20 जनरल सबके अंदर चिप थी, वो सारे वहां पे बैठे हैं, वहीं पर ब्रॉड डे लाइट में बंकर के अंदर एक बॉम्ब गिरता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद 30, और सभी लोग जो हड्डियां हैं वो भी पिघल जाती हैं। चाइना को दिखता है कि अमेरिका की कैपेबिलिटी कहां तक है। अब चाइना के अंदर भी किस किस लोगों के अंदर चिप लगी है वो अभी चाइना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चाइना ने एक एडवाइजरी जारी करी है। जितने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली आर्मी के या सीसीपी के, वो कंट्री छोड़कर अब बाहर कोई इलाज के नाम पर या घूमने के नाम पर वो बाहर नहीं जा सकते। इतना डर का माहौल है चाइना के अंदर। दोस्तों, जो ईरान की लीडरशिप है वो पूरी कोलैप्स हो चुकी है। सुप्रीम लीडर मर चुका है। शेयर प्रिसीशन जो है वो इतनी क्रेजी है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान था वो लाइव टेलीविजन के ऊपर धमकियां दे रहा था, वो कैमरा के अगर सामने बैठकर, कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्रोल में है और अमेरिका को, वो इजराइल को खत्म कर देंगे। अभी वो स्पीच दे रहा है, उसके बीच में मिसाइल आती है उसके ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के ऊपर। स्टेट टेलीविजन का हेडक्वार्टर्स 1 सेकंड में खत्म कर दिया इजराइल ने। प्रेसिडेंट बोलता बोलता कि अभी हम इजराइल को खत्म, खुद खत्म हो गया। साइलेंस मिड एयर लाइव टीवी के ऊपर। यह है प्रिसीशन ऑफ इजराइल। क्या चाइना को दिखता नहीं है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं? इसलिए आज चाइना एक कॉर्नर्ड, एक जो ना राक्षस है जो कॉर्नर हो चुका है, घायल हो चुका है। ईरान भी वही एक बीस्ट की तरह आज काम कर रहा है। दे आर फायरिंग ब्लाइंडली इनटू द डार्क। ग्लोबल इकोनॉमी को बंद करने की पूरी मुहिम शुरू हो गई है। सुसाइड ड्रोन्स, जो ड्रोन्स हैं, वो पूरे एरिया को वो तबाह करने की फिराक में है। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी को हिट किया गया है। इससे होगा क्या? इससे होगा एक ही चीज़, पूरे दुनिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। तेल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट कौन करता है? भारत नंबर 2 है, नंबर 1 चाइना है। चाइना भी पूरे दुनिया से तेल खरीदता है। जहां जहां से वो तेल खरीद रहा था उस रास्तों को बंद कर दिया गया है। कतर है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे यूएई है, सारे रास्ते बंद हैं। पावर प्लांट्स को आग लगाई जा रही है, रिफाइनरीज को बंद किया जा रहा है। इवन कि कतर, उसके जो ऑयल फील्ड्स हैं, उसको जो गैस के फील्ड्स हैं, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। कतर ने कल अनाउंस किया, वी आर सस्पेंडिंग नेचुरल गैस प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा गैस कौन खरीदता है कतर से? चाइना। अब इमीडिएट रिजल्ट देखिए, एक एक एक्शन जो अमेरिका कर रहा है वो चाइना को ब्लॉक करता जा रहा है। अब चाइना को अगर तेल खरीदना है, वेनेजुएला बंद हो गया, रशिया बंद हो गया, ईरान बंद हो गया, कहां से लेगा? सऊदी अरेबिया बंद कर दिया, कतर बंद कर दिया। उसे अगर तेल खरीदना है या तो भारत से लेगा, जो हम रशिया का तेल रिफाइन करके बेच रहे हैं, या उसे अमेरिका से लेना पड़ेगा। आप समझते हैं कि किस लेवल पे जाके खड़ा कर दिया। और ऑयल के और गैस के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए। यूरोप के अंदर 50% गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं पिछले 3 दिनों में। ये शॉक वेव्स हैं जो ग्लोबल मार्केट को तबाह करने वाले हैं। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना की इंक्रीज होगी, उसके जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कम है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे।
ये जो कॉस्ट ऑफ दिस वॉर है चाइना के लिए वो इतना कंपाउंडिंग है, इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि चाइना को मालूम है अगला टारगेट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो डोनाल्ड ट्रंप का चाइना ही है। उसके बाद क्या हुआ, एक काम और हुआ। कल आपने देखा होगा कि जो हिजबुल्ला है लेबनान के अंदर, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि यार इजराइल ऑलरेडी वजूद के अंदर दे आर वेरी वेरी थिन, उन्होंने जाकर ईरान के अंदर कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, यमन में कर रहे हैं, यार मेरे पास परफेक्ट मूवमेंट है। हिजबुल्ला को सपोर्ट कौन करता है? चाइना। हथियार किसके हैं? चाइना। तो हिजबुल्ला को चाइना ने बोला यार अमेरिका को थोड़ा सा तुम और एंगेज करके रखो। ऑफिशियली हिजबुल्ला ने डिक्लेयर कर दिया वॉर का यूएसए और इजराइल के ऊपर कि हम ईरान को प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, यह सबसे बड़ी मिस्टेक थी चाइना की और हिजबुल्ला की। अभी उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इजराइल को खत्म करेंगे, 10 मिनट के बाद, लिटरली 10 मिनट्स के बाद इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो क्रॉस करते हैं लेबनान के अंदर, और जहां जहां पे हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स थे उनको इवेपोरेट कर दिया। हड्डियां भी मिली नहीं है उनको, क्योंकि इजराइल के पास वो बॉम्ब्स हैं जो हड्डियां भी गला देते हैं, हवा बना देते हैं, मिट्टी बना देते हैं उसको। और इतना बुरा हाल है कि हिजबुल्ला के जो टॉप के मिलिट्री जो कमांडर्स है वो मारे गए हैं एक स्ट्राइक के बाद। चाइना उनको उकसाने की कोशिश कर रहा था। एक मैसेज था क्रिस्टल क्लियर कि तुमने अगर इस अखाड़े में एंटर करने की भी कोशिश करी तो जिस तरह से हिजबुल्ला के टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया है, तुम्हें भी ऐसे खत्म किया जाएगा। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, टारगेट कभी भी ईरान या कोई और कंट्री था ही नहीं, वो हमेशा ही चाइना था। अब ईरान के अंदर आपको लगता है कि अब ब्लैकआउट है, 99% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, बिजली गुल है, मस्जिदें टेक ओवर कर दी गई हैं, मुझे लगता है वहां पे भी कंजरियां नाचने वाली हैं इनकी, और कुछ नहीं होने वाला। वायलेंट टेक ओवर है, लोगों ने हिजाब को जलाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा एक लेडी है जिसने अपनी सिगरेट जगाई थी, खमेनी की फोटो जलते हुए की, आपने वो फोटो वायरल हो गई थी, आपने देखी होगी। कल वो नाच रही थी खमेनी के मरने के ऊपर, वो फ्यूनरल पे गई थी, वो शी वॉज डांसिंग देयर। और जो ईरान की जो मिलिट्री है जिसको सपोर्ट किया था चाइना ने, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सारे चाइना के थे, मारे गए हैं, मतलब कि खत्म कर दिया गया उसको। और साथ में अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज चोजन 3 कैंडिडेट्स। वो कहता कि मैं चूज करूंगा कि ईरान का अगला लीडर कौन होगा। ही इज होल्डिंग द नेम्स, और रजीम चेंज आने वाली है। जो रजीम अमेरिका बैठाएगा वो बोलती किसकी बोलेंगे? वो अमेरिकन की बोलेंगे, चाइना की नहीं बोलेंगे। दोस्तों ये तो हो गया जो कर रहे हैं। इसलिए आज अगर बीजिंग टेरिफाइड है, उसका रीज़न है उसको पता है कि डेड एंड आने वाला है। चाइना वॉच कर रहा है कि उसके जो अपने हथियार थे उसको अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ज़ीरो कर दिया। सबसे बड़ा इसका चाइना का ये था कि इस युद्ध में वो दिखाएगा, शोकेस करेगा एंटी एयर सिस्टम्स, स्टेल्थ डिटेक्शन के रेडार्स, सब मिट्टी कर दिए सब ने मिलकर। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनको नंगा किया था। अब अमेरिकन F-35 एंटर करते हैं ईरान में, सब कुछ तबाह करके वापस चले जाते हैं, और जो रडार है उसके ऊपर कुछ आया ही नहीं। यानी कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंप्लीटली फ्राई कर दी अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अमेरिका ने और इजराइल ने। डिफेंस सिस्टम्स को पैरालाइज कर दिया। ये भी चाइना को दिखता है कि मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता, ना ताइवान से ना किसी और कंट्री से, मेरा कुछ चलता ही नहीं है, ये चाइना को दिखता है। इसलिए जो फॉल आउट है बीजिंग के अंदर वो स्पेक्टेकुलर है। चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फेल हो गई, उनको ये नहीं पता लगा किस दिन स्ट्राइक होगा। मिलिट्री आपने एक्सपोज कर दी, इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सपोज कर दिया, ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया, तेल को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया, और क्या रह गया? क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि जो प्रेशर कैंपेन अमेरिका चाइना के ऊपर डालना चाहता है वो शुरू नहीं हुआ? और अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी तक किया है ये तो कुछ भी नहीं है। वॉशिंगटन ब्लफ नहीं कर रहा है दोस्तों, दे आर सेंडिंग अ क्लियर मैसेज टू चाइनीज कि आप जो है हमारे से पंगा लेने की आपके पास इतनी सी भी लीवरेज नहीं है। चाइना को इतना मौका नहीं दिया कि ईरान के अंदर जो इनके डिप्लोमेट्स हैं वो बाहर निकल सकें। कैन यू इमेजिन? इसलिए फ्यूरियस है सीसीपी कि आपको हमें बता तो देते ताकि हम अपने डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल लेते, बट अमेरिका ने वो मौका ही नहीं दिया। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो इमरजेंसी की मीटिंग्स आज सीसीपी में हो रही हैं, उन्हें मालूम है कि दे आर नेक्स्ट इन द लाइन, उनको डिलीट कर दिया जाएगा जैसे ईरान को आज डिलीट किया जा रहा है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है
वो क्या बोलते हैं, 8 वर्ड्स की स्टेटमेंट है, सिर्फ 8 वर्ड्स की। क्या बोल रहे हो, अभी जो मैंने किया है वो कुछ भी नहीं है, आगे जो होगा वो दुनिया देखेगी, एंड बीजिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। वर्ल्ड इज वॉचिंग कि एक एक कर कर जो डिक्टेटर्स हैं उसको क्रम्बल किया जा रहा है। वेनेजुएला में एक डिक्टेटर था, उधर से ईरान में था, तीसरा जो डिक्टेटर है वो चाइना में है। सीरिया के आज़ाद को आपने देख लिया, वो कैसे भागा है, वो भी डिक्टेटर था। जहां जहां पे भी एक्सेस ऑफ डिक्टेटर्स हैं उसे शटर किया जा रहा है रियल टाइम में। उसके बाद आएगा किम जॉन उन, उसे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट छोड़ने वाला नहीं है। मैंने एक बार वीडियो किया था एक एस्ट्रोलॉजर के साथ, ही वाज सेइंग कि जो किम जॉन है या तो मारा जाएगा या भाग के वो रशिया चला जाएगा और नॉर्थ कोरिया को यूनाइट किया जाएगा साउथ कोरिया के साथ। कब होगा, अगले 1-2 सालों में। ये डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में लिखा हुआ है, वो करके जाएंगे। बट अल्टीमेटली जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है वो बड़ी सिंपल है। ईरान सिर्फ एक मोहरा है, टारगेट बीजिंग है। और ऊपर से क्या हो रहा है, 31 मार्च को ट्रंप मिलने जा रहे हैं चाइना में जाकर शी जिनपिंग को। आप सोच के देखिए कि सिनेरियो क्या है। मार्च 31, अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना के अंदर, शी जिनपिंग के सामने खड़े हैं, ईरान का युद्ध जीत चुके हैं, सारे कार्ड्स उसके हाथ में हैं और सारे कार्ड्स टेरिफाइंग हैं। वहां पर जो चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई था मिडल ईस्ट का, वो उसके हाथ से निकल चुका होगा तब तक, वेपन्स जीरो कर दिए। और वहां पे जाकर चाइना के पास क्या लीवरेज है कि डोनाल्ड ट्रंप से वो नेगोशिएट करें। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं कि चाइना का जो लीवरेज है ताइवान के ऊपर वो कम हो गया। ये जो डिस्ट्रैक्शन का एक किया हुआ था कि अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट करके रखना है, कभी मिडिल ईस्ट में कभी वेनेजुएला में, वो दोनों खत्म हो गए। अभी आपको रशिया का और यूक्रेन का वॉर भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा, उसका इंडिकेशन आ गया। यूरोप ने बोल दिया अब हम आपको ना तो पैसे दे सकते हैं ना हथियार दे सकते हैं। उस युद्ध को लंबा कौन करने की कोशिश कर रहा था, चाइना। तो यानी कि एक एक कर कर चाइना के जितने भी ब्लफ्स थे कि अमेरिका को कंटेन करना है वो खत्म हो गए। ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अब जब यहाँ पर आएंगे वो कुछ ऐसा करके जाएंगे कि इनको कई चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा। और बीजिंग को मालूम है कि अल्टीमेट लीवरेज खड़ा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इनको खत्म करने के लिए, एंड दे हैव नथिंग टू डू ऑन द टेबल। डोनाल्ड ट्रंप अपना टेबल लेके आ रहे हैं, अपनी कुर्सी लेके आ रहे हैं, और शी जिनपिंग सामने खड़े होंगे। वो कुर्सी भी देने वाला नहीं है इनको बैठने के लिए। और जो चाइना है उसका जो भी दबदबा था मिडल ईस्ट के अंदर उसको जीरो कर दिया। पूरे बोर्ड के ऊपर जो चेस बोर्ड है उसके ऊपर मोहरे हैं, वो सारे को सारे हटा के डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जेब में डाल दिए। डिक्टेटर्स भाग रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। चाइना को आइसोलेट कर दिया है कंप्लीटली इस युद्ध ने। रशिया ऑलरेडी चाइना से पीछे हट रहा है, नॉर्थ कोरिया को भी मालूम है अगला टारगेट वो है। दोस्तों मिडल ईस्ट का जो मैप है वो तो चेंज हो गया, चाइना का जो डिप्लोमेटिक मैप है उसके अंदर शॉक वेव्स आते हुए दिखाई देते हैं। और 31 मार्च को आप देखेंगे एक बहुत बड़ी वेव, एक सुनामी वो क्रिएट करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप जब वो चाइना में आएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। बट द स्टेक्स आर हाई, थिंग्स आर वेरी मूविंग इन वेरी फास्ट वे। यहाँ पर एयरपोर्ट चालू हो गया है, होपफुली 6 या 7 तारीख को मैं यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करूँगा, एंड वंस दैट हैपन्स आई विल लेट यू नो। और चाइना जाके देखा बताऊँगा आपको कि चाइना में और क्या हो रहा है, क्योंकि जो बेफास इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने बता दिया कि दे आर टेरिफाइड। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।